हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 7 से लेके 13 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि ये हफ्ता आपके लिए मतलब फर्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एंड साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप चेक भी कर सकते हो अपना मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। मे भी शायद आपको वहाँ पर अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिले। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो के लिए। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है गाइस आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मे भी शायद डार्कनेस चल रही है, ऑब्स्टिकल चल रहे हैं स्कॉर्पियो, या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही हैं। ओके सी, बट आप चाहते हो कि वो सारी सिचुएशन चेंज हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग चाह रहे हो कि पीस आए आपकी लाइफ में, शांति आए और आप राइज अप हो अपनी सिचुएशन से, सिनारियो से। ओके, इसलिए इस हफ्ते में भी कुछ लोग हो सकता है कि अपनी सिचुएशन से या मेंटल स्ट्रेस से दूर होने के लिए कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज मे बी शायद देयर इज़ द सिचुएशन कि आप लोगों की लाइफ में एंजाइटी है, वरीड है सिचुएशन को लेके, पर्सन को लेके, जॉब को लेके, फाइनेंसेस को लेके। इसीलिए कुछ लोग हो सकता है ना कि पीस लाने की कोशिश करें अपने सिचुएशन में। एंड दिस इज़ द स्पिरिचुअल कार्ड, तो मे भी शायद हो सकता है कि ध्यान दीजिएगा अपनी इंट्यूशन पे। ओके, दिस द 7th चक्रा, और यूनिवर्स आपकी इस पीस की जर्नी में, इस चेंज की जर्नी में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर दे। तो यूज योर इंट्यूशन। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट इज फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, चैलेंजेस सिचुएशन तो है ओके, बट चेंज हो जाएंगी, डोंट वरी। स्कॉर्पियो के लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो? टोटू सी, पीस लाते हुए दिख रहे। ओके, सही, अपने खुशी के लिए, अपने अबंडेंस के लिए, अपने लाइट के लिए इस हफ्ते ना आप ना स्कॉर्पियो पीस लाते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी आपके डिस्टर्बेंस थॉट थी या फिर नेगेटिव पैटर्न था उसमें पीस लाते हुए दिख रहे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा गाइस। ओके, एंड कुछ ना कुछ ढूंढते हुए दिख रहे, सर्च करते हुए दिख रहे, बैलेंस लाने की कोशिश करें। जो भी आपके लाइफ में भी शायद लॉस्ट हो गया था, कंफ्यूजिंग था, क्लैरिटी नहीं थी, अकेलापन महसूस करे, तो गाइस लुक बिहाइंड, देर इज़ द सन राइजिंग अप। में भी शायद हो सकता है कि आप एक ही साइड में आप देख रहे हो, तो यू फीलिंग कुछ ना कुछ फाइंड आउट करो, जस्ट एक ही तरफ देख के। ओके, आप इधर उधर न्यू डायरेक्शन में देख नहीं रहे हो, बिकॉज बिहाइंड दैट इज़ द सन इज देयर। ओके, देर इज़ द अपॉर्चुनिटी। में भी शायद हो सकता है कि होता ना कि हम बाहर बाहर ढूंढने की कोशिश करते, बट हमारे पास में ही होता है उसका जवाब। तो वैसे ही है, मे भी शायद आप लोग बाहर ही बाहर कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं अपने शांति को या फिर अपने पीस को। ओके, बट आपके पास ही है वो कन्फ्यूजन। ओके, इसीलिए आप ना इस हफ्ते आप पीस ढूंढते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं डार्कनेस मूवमेंट है, उसमें पीस ढूंढते हुए दिख रहे हो। एंड पे अटेंशन टू यूनिवर्स मैसेजेस। ओके, पीस आ रही है जहाँ में भी कंफ्यूजिंग है, लॉस्ट हो आप, क्लैरिटी नहीं है, अकेला फील कर रहे हो, यू फील लॉस्ट। ओके, बट जो भी ये लॉस्ट का, जो भी आप अकेला कंफ्यूजिंग होना गाइस, बैलेंसिंग कीजिएगा। ओके, बैलेंसिंग कीजिएगा, यूनिवर्स आपको बैलेंसिंग करने की क्षमता दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं। ओके, एंड जो भी आप ढूंढ रहे हो ना वो आपके पास में ही है, आजू बाजू में, देखिएगा ज़रूर।
What else for Scorpio? See, आजू बाजू में है. दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्सियस. यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर. ओके गाइस, स्कॉर्पियो. एंड वन का कार्ड है इस न्यू बिगिनिंग. आशा होप रखिएगा. देयर इज़ द ब्राइट फ्यूचर. ओके, एंड यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, डोर ओपनिंग दे रहे. जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको आप पीछे छोड़ के सी पीछे छोड़ के आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो. होप मत छोड़िएगा. ओके गाइस, देयर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर. सी, so much apple is there, apple, pear, grapes is there, so much opportunity is there. ब्राइट फ्यूचर यहाँ पर है गाइस. तो होप मत छोड़िएगा एंड न्यू बिगिनिंग कीजिएगा. ओके, सर्च कीजिएगा आप जो भी सर्च करें, बट आपके पास में ही है. बट ब्राइट फ्यूचर है गाइस. डोंट लूज योर होप. ओके, कॉन्शियस रहिएगा. यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. व्हाट्स द स्पिरिट मैसेजेस? Because there is a light, guys. Wow, bright future होता हुआ दिख रहा है guys. Don't feel confused. Yeah. क्या? See guys, this is the card of fifth chakra. Communicate कीजिएगा, inner communicate या फिर outer communication कीजिएगा. या फिर हो सकता है कि ना जो भी एनिमल के में भी कुछ लोग हो सकता है कि एनिमल लवर हो के. एनिमल भी हमको बहुत सारी सिम्बलिज्म देते हैं कि वो हर वक्त हर बात पे. ओके, तो देखिएगा जरूर. ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एनिमल से जुड़े हों. ओके, तो ताकि एनिमल से जुड़िए ताकि आपको उस सिचुएशन से भी निकलने का थोड़ा रास्ता मिले. ओके, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं. विच एनिमल यू लाइक्ड? हॉर्स है, डॉग है, पीस है, रैबिट्स है, टॉर्टराइज है. देखिए वैसे हॉर्स इज़ सो मच फास्टिंग एनिमल. ओके, डॉग इज़ वफादार. ओके, एंड डव इज़ पीस, एंड रैबिट इज़ सो मच फाइंड आउट करने वाले, एंड टॉर्टराइज इज़ सो मच स्लोली. व्हाट यू वांट? कौन से एनिमल किंगडम में जाना चाहते हैं आप, वो आपके ऊपर है. सी, चूज़ कीजिए. यूनिवर्स बोलना चाहते हैं. ओके, फोकस होना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वफादार फ्रेंड चाहते हैं, या स्लो एंड स्टडी लाइफ चाहते हैं, या फिर स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में. दैट इज़ योर चॉइस. ओके स्कॉर्पियो, सो मच एनिमल किंगडम इज़ देयर. ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है. एनिमल किंगडम ने देखिए आपको क्या चाहिए. ओके, विच वन यू. हाँ, बट देयर इज़ द ब्राइट फ्यूचर है. ओके स्कॉर्पियो, ब्राइट फ्यूचर है, शांति भी है. मेडिटेट कीजिएगा और पे अटेंशन जो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, आइडियाज़ देना चाहते हैं. What's the first part of the week for Scorpio? See, reverse. It's upright, there is a change. 5 number is all about change. Okay, आप अपने आप से कमिट कर रहे हो या फिर सामने वाले से कमिट कर रहे हो या फिर लाइफ से कमिट कर रहे हो. बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद चेंज में थोड़ा टाइम लग सकता है. अपने आप से भी कमिट नहीं कर पा रहे बिकॉज राइट नाउ यू आर सो मच कन्फ्यूजिंग, सो मच लोनली. ओके, या अपने आप से कमिट नहीं कर रहे हो या अपनी लाइफ से कमिट नहीं कर रहे हो. या फिर हो सकता है कि अगर आप कुछ लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, या स्टेटस चाहते हैं, रेज चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ समथिंग लॉस्ट, फीलिंग लॉस्ट. आपकी लाइफ में पीस नहीं है. दैट्स वाई फर्स्ट उसको चेंज होने दीजिए, अदरवाइज़ फिर जाके आपकी लाइफ में एक कमिटमेंट आएगा. अगर कुछ लोग शादी भी करना चाहते हैं तो पहले क्लैरिटी लाइए. ओके, अपनी लाइफ में फिर जाके शादी कीजिए. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कहीं ना कहीं आप चेंज के पोजीशन में हो. मे बी शायद यू आर डीलिंग विद टोरस. ओके, व्हाई द हायरोफेंट इज देयर? व्हाई हायरोफेंट इज देयर? ओके, बिकॉज यू आर जगलिंग. या इसलिए यू आर जगलिंग अबाउट 2 सिचुएशन, 2 पर्सन, 2 सिनारियो. या फिर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या फिर आपके प्लेट में बहुत ज़्यादा काम है, जगलिंग कर रहे हो, इसलिए आपकी एनर्जी डगमगा रही है. चेंज चाहते हो. ओके, बैलेंस करके चलिए गाइस. यू आर जगलिंग टू मच, दैट्स व्हाई यू आर नॉट कमिटिंग योर सेल्फ, या सामने वाले से या फिर अपनी लाइफ से.
What's the middle part of the week for Scorpio? स्कॉर्पियो के लिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला बताइए। स्कॉर्पियो के लिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, अगेन सी रिवर्स डेविल का कार्ड है गाइस। मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न। ओके, अगर आप ये पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो मे बी शायद हो सकता है इनकी वजह से आप थोड़े से टॉक्सिक महसूस कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हो, थोड़े से ड्रेन हो रहे हो, यू फीलिंग स्टक। ओके, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बट अगर दिस इज़ द कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओके, अगर ये आपकी डिज़ायर है तो गाइस आपकी डिज़ायर भी थोड़ा डगमगा रही है। ओके, ये डिज़ायर हो सकती है फॉर मी। द डेविल कार्ड इज़ गाइस योर चाह, योर डिज़ायर, योर एम्बिशन, योर सपने। ओके, वो भी आपके डगमगा रहे हैं। ओके, इस रिवर्स फर्स्ट गाइस सारे क्लैरिटी रखिए। ओके, ताकि आप अपने डिज़ायर तक भी पहुंच सको, अपने स्टेटस तक, अपने पोजीशन तक, अपने पर्सन तक। वाई डेविल कार्ड इज रिवर्स दियर? क्यों डेविल कार्ड रिवर्स है वहाँ पर बताइए प्लीज़। बिकॉज द सन का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। ओके, मे बी क्लैरिटी के साथ में ना आप मूव ऑन करना चाहते हैं अपने न्यू लाइफ की तरफ, न्यू टेरिटोरी की तरफ। ओके, इसलिए यहाँ पर आपकी जो भी डिज़ायर है, गोल है, ये इम्बैलेंस है। क्लैरिटी के साथ में, हैप्पीनेस के साथ में आप एक कुछ लोग होता है एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हो अपने इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अपने इस पर्सन से मिलने के लिए कुछ लोग हो सकता है, या कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में खुशी आए। सन का कार्ड है, जो भी आप चाहते हो, शादी हो, कुछ भी हो, बट मूवमेंट चाहते हो। ओके, शांति वाला लाइफ चाहते हो। दैट्स वाई ना यहाँ पर अभी आपका ये जो भी डिज़ायर है पर्सन के प्रति या फिर आपके गोल हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पास में अभी क्लैरिटी ना आ रही हो इस गोल के प्रति। ओके, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक भी गाइस थोड़े से क्लियर हुई, फोकस हुई है, फर्स्ट शांति रखे, तभी तो जाके आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। ओके, बिकॉज ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पर। ओके, लेट्स फाइंड आउट एंड पार्ट ऑफ द वीक फॉर स्कॉर्पियो। एंड पार्ट अगेन रिवर्स, या एस ऑफ कप इज रिवर्स। न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में गाइस। जो भी अगर आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो ब्राइट फ्यूचर के लिए, न्यू स्टार्ट है, बट किसी चीज़ की कमी है, खुशियों की, क्लैरिटी की। ओके, इसलिए आप यहाँ पर ढूंढते हुए दिख रहे हो, फाइंड करते हुए दिख रहे हो गाइस। लेट्स सी व्हाई एस ऑफ कप इज रिवर्स। व्हाई स्कॉर्पियो सारे कार्ड आपके रिवर्स है। आपके सामने ही मैंने शफलिंग की, राइट। डोंट लूज योर होप। वाई एस ऑफ कप इज दियर? अगर आप न्यू ऑफर भी चाहते तो वो भी डीले है। वाई एस ऑफ कप इज दियर? ओके, सी आपने देखा कैसे आए। बिकॉज रिवर्स इसलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स डीलिंग विद जेमिनीज, एरीज, ड्यू एंड स्कॉर्पियो। ओके, अगर पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो स्कॉर्पियो, क्लैरिटी नहीं है, लाइट नहीं है। ओके, पीस नहीं है वहाँ पर। ओके, यू स्टैंडिंग यू सेल्फ, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रही है। इसीलिए इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि यू पेशेंटली हैंडल कर रहे हो आप अपनी सिचुएशन को, पर्सन को, या फिर सिनारियो को। ओके, एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ द हैंगमैन का कार्ड है, तो ये अपराइट, नो, दिस इज़ द हैंगमैन कार्ड, रिवर्स है, बट रिवर्स इज़ गुड, यू आर नॉट हैंग्ड। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ एट ऑफ कप। ओके, सी द एट ऑफ कप, आप ना अपनी इस जो भी आप हैंग थे कहीं पर भी, ओके, उसको मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे, बट अपने सिचुएशन को पेशेंटली डील कर रही हो और चाहते हो कि क्लैरिटी हो ये पर्सन के साथ में, एरी, जेमिनी, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, तब जाके आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, स्कॉर्पियो न्यू लव हो सके या फिर इन जनरल गाइस
जो भी आपकी सिनारियो चल रही है, सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, ओके, उसको आप लेट गो करके लीडरशिप रोल निभा के पेशेंटली क्लैरिटी के साथ में इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट करना चाह रही हो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर रिवर्स है। अभी आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ओके, लाइट ढूंढते हुए दिख रही हो। गाइस, मुझे लगता है कि ना आपको पीस की बहुत ज़रूरत है स्कॉर्पियो, और सर्च कीजिए आपके पीस को, जो भी आप जिस भी एरिया में आप पीस चाहते हो, कंफ्यूजिंग हो, ओके, यू फीलिंग लोस्ट, अकेलापन महसूस करें, पीस ढूंढे, शांति ढूंढिए गाइस, आपके पास ही है। ओके, एंड डोंट लूज योर होप, बिकॉज मुझे यहाँ पर सारे अच्छे कार्ड हैं बट सारे रिवर्स है। सब चीज़ें होने वाली है बट क्लैरिटी नहीं है, डिले है। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, 4 ऑफ पेंटिकल। इसीलिए ना आप अपने स्टेबिलिटी को, अपने पर्सन को, अपने गोल को, अपने सपनों को पकड़ के बैठे हुए गाइस। ओके, पकड़ के बैठे हो, उसको अनलॉक नहीं कर रहे, उसको ना सेव कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी को सेव कर रहे हो। जो आपके पास में है उसको आप पकड़ के बैठ रहे हो। ओके, वाई 4 ऑफ पेंटिकल इज देयर, वाई 4 ऑफ पेंटिकल इज देयर, बिकॉज पेज ऑफ कप, देयर इज द ऑफर। ओके गाइस, न्यू ऑफर है, तो इसीलिए आप ना अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठे हुए हो, जो भी आपके पास में है। पेज ऑफ का इमोशनल तौर पे ऑफर है, जो आपको खुशी दे रहा है, बट जो आपके पास में है उसको भी आप संभाल के रख रहे हो। ओके, पेजेस से कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा स्टेबल करने के लिए इमोशनल तौर से आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, बट आपके पास जो भी है ना उसको संभाल के रख रहे हो। अच्छा है गाइस, हिडन पोजीशन अच्छा है। व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। ओह, हिडन पोजीशन 4 ऑफ पेंटिकल, आउटकम इज 4 ऑफ कप। वाई यू फीलिंग लॉस, दैट्स वाई यहाँ पर ना यूनिवर्स बोल रहे कि डोंट लूज योर होप गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग यू फीलिंग लॉस, उदास होते हुए दिख रहे हो, बॉर्डम फील कर रहे हो, फीलिंग रिजेक्शन, मिस अपॉर्चुनिटी महसूस करते हुए दिख रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आप इमोशनल तौर पर ड्रेन हो रहे हो। गाइस, इस कार्ड में रिजल्ट है, तो डोंट फील इमोशनली लॉस। ओके, वाई 4 ऑफ कप इज देयर, wait a minute, okay guys, wait a minute। सी, मुझे उठाने में कितनी तकलीफ़ हो रही है। मे भी शायद हो सकता है कि या उठाने में तकलीफ़ हो रही है, दैट्स वाई क्यों, यू नो वाई, बिकॉज आपको भी मे भी शायद फाइनल डिसीजन लेने में तकलीफ़ हो रही होगी कि दैट्स वाई यहाँ पर उदास बैठे हो, फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हो अपने पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति। ओके, वेकअप होना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे मुझे तकलीफ़ हुई ये कार्ड उठाने में, मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोग भी तकलीफ़ में हो कि ये कैसे मैं फाइनल डिसीजन लूँ, कैसे मैं छोड़ दूँ, कैसे मैं पुराने सर्कमस्टेंसेस को या सोसाइटी को लीव करो बोल के। ओके, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखते हैं यहाँ पर आउटकम। गाइस, सोचिए मत गाइस, अगर आपके लिए सही है तो डिसीजन लीजिए, क्लियर कीजिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। या गाइस, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करो, होम लाइफ को, खुद को, स्टेटस को, पोजीशन को, पर्सन को, किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल, प्रोटेक्ट कर रहे हो एंड जस्ट एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट वेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, लीडरशिप रोल निभाइए, अपनी लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए। ओके, आई नो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि कब आपकी सारी सर्कमस्टेंसेस ख़त्म हो, जो कंफ्यूजिंग है, लॉस्ट हो, ख़त्म हो। लाइफ को कंट्रोल कीजिए, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए एंड बैलेंस कीजिए लाइफ को। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है गाइस, वेट करते नहीं रहना है। जो भी आपकी सिचुएशन सिनारियो है ना नेगेटिव, उसको क्लियर करने की कोशिश करनी है। ओके, या स्कॉर्पियो, आस्क अ क्वेश्चन, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़।
स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके ओके स्कॉर्पियो में यहाँ पर ना 5 पाइल्स रख रही हूँ। स्कॉर्पियो चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके स्कॉर्पियो, चूज अ पाइल में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके स्कॉर्पियो, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है गाइस। नो गाइस, नो मीन्स नो गाइस, जो भी आपने सवाल पूछे हैं नो है। ओके, तो कुछ मत कीजिए इस हफ्ते, शांति से बैठे रहिए, सर्च कीजिए अपने जहाँ पर भी आप लॉस्ट हो गए फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। अगेन नो, शांति ढूंढिए गाइस, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको गाइड करे, बट इस हफ्ते कुछ भी मत कीजिएगा। नो। ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, टेक एक्शन गाइस, एक्शन लीजिए अपने कन्फ्यूजन को के प्रति या फिर अपने डार्कनेस के प्रति। जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, एक्शन लीजिए, क्लैरिटी के साथ में एक्शन लीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। कम्युनिकेशन क्लियरली, जैसे कि मैंने पहले कहा, पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन, अगर पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया है, अनबन चल रही है, तो कम्युनिकेट क्लियर कीजिए, बैलेंस कीजिए। ओके, एंड उसको राइज अप करने की कोशिश कीजिए, बट कम्युनिकेट क्लियर कीजिए, पर्सन के साथ में हो, सिचुएशन के साथ में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो। ओके, पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछे हैं ना, क्लैरिटी के साथ में फिर जाके आप जो भी एक्शन लेना चाहते हो लीजिए फिर। ओके, फाइल नंबर 5 ये आपके लिए, लेट गो कीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप लेट गो कीजिए पर्सन को, सिचुएशन को, सिनारियो को, ताकि आपके लिए ब्राइट फ्यूचर यहाँ पर वेट कर रहा है। ओके, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आए, आपके लिए लव ऑफर आए, कुछ भी आए। ओके, लेट गो कीजिए आपके डार्कनेस को। ओके, पाइल नंबर 5 या स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।